नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर है पिछले साल कानपुर विश्वविद्यालय में बीएससी और बीबीए में यही पेपर आपका कराया गया था। ये हमारी चौथी क्लास है जो कि लास्ट हमारी क्लास है। टोटल हमारी जो कि 4 क्लासें कंप्लीट हो गई हैं। यही जो है 4 क्लासें आपको देख के जाना है। इससे बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। इन्हीं चारों जो है पेपरों से आपका पूरा का पूरा पेपर जो है बन के आएगा। सभी विद्यार्थी इन चारों क्लासों को देख के जाएंगे, ठीक है। इसमें से जो है सारे के सारे जो कि टोटल इसमें 100 आपके क्वेश्चन आएंगे। 100 के 100 क्वेश्चन आपके नहीं, 4 जो है पेपरों से आपके बन के आएंगे। पेपर आपका 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका जो है 75 नंबर का आएगा। इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, जिसमें से केवल 75 क्वेश्चन ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पेपर के भी सारे क्वेश्चनों को आपको देख लेना है। आपका पेपर जो है कल लगा हुआ है कानपुर विश्वविद्यालय का। BA BSc BCom BBA BCA सभी कोर्सों में यही चारों के चारों पेपर आपको देख के जाना है, चाहे आपका कोई भी कोर्स हो। चलिए पहला क्वेश्चन इसका देखिएगा। तो मस्तिष्क को घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो मेनिन जो है जस कहते हैं। इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि प्रतिवर्ती क्रिया का जो है केंद्र क्या है, आपको बताना है। तो प्रतिवर्ती क्रिया का जो केंद्र है, ठीक है, वो क्या है? तो मेरुड़ जो है रज जो है, इसमें का जो राइट होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 3 नंबर है कि ज्वर मतलब होता है फीवर, मतलब बुखार। बुखार को मापने के लिए जो है किसका प्रयोग करते हैं? तो थर्मामीटर जो है बुखार को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। तो वही हम लैक्टोमीटर की बात करें। लैक्टोमीटर से क्या भैया मापा जाता है? तो कहोगे दूध की जो शुद्धता होती है, मतलब दूध में कितना पानी है, कितना प्योर दूध है, उसकी शुद्धता जो हम लैक्टोमीटर से जो है मापते हैं, दूध की शुद्धता, ठीक है। वही यदि हम बैरोमीटर की बात करें, बैरोमीटर में जो है जो वायुमंडलीय दाब होता है, प्रेशर, ठीक है, जो वायुमंडलीय आपका दाब होता है वायुमंडलीय, ठीक है, इसके द्वारा हम वायुमंडलीय दाब नापते हैं। उसके बाद जो लास्ट में आपका दिया हुआ है जो कि स्थेटोस्कोप जो आपका दिया हुआ है, इसके द्वारा जो है हृदय और जो फेफड़े होती हैं, इसकी जो ध्वनि होती है सुनने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी जो है क्वेश्चन बन सकता है। फिर आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि मानव का उत्सर्जी जो है पदार्थ क्या है? तो मानव का जो उत्सर्जी जो पदार्थ है यूरिया है। इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा पहला ऑप्शन, पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 5 नंबर है कि वृक्क की जो है क्रियात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा, रिपीटेड आपका क्वेश्चन है, सभी विश्वविद्यालय में आपका कॉमन क्वेश्चन रहा है। फिर है 6 नंबर क्वेश्चन है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? देखो, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, सभी विद्यार्थी भली भांति इसको जान रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद विटामिन बी की कमी से कहोगे बेरी बेरी रोग होता है। कौन सा होता है? बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, स्कर्वी, ठीक है। अब विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, इसको हम सूखा कहते हैं, रिकेट्स। तो ये चारों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि मादाओं में जो है जो गर्भकाल होता है, जो प्रेगनेंसी होती है, वो कितनी दिन की होती है? तो प्रेगनेंसी जो होती है 9 महीने की होती है, सभी को पता होगा, 9 महीने की, जिसको हम 40 सप्ताह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 40, इसको जो 40 सप्ताह भी कहा जाता है। और 280 दिन, 40 सप्ताह मतलब 280 दिन। इसमें का राइट आपका होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि टेस्टोस्टेरोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? देखो, टेस्टोस्टेरोन जो कि जो जो मेल होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनका सेक्स हार्मोन्स है। तो ये जो कि टेस्टिस से जो है स्रावित होता है, ठीक है। इसमें का पहला पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 9 नंबर कि फैलोबियन जो है नलिका किसका भाग है? आपको बताना है। देखो, फैलोबियन जो नलिका है ये किसका भाग है? एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो ये जो है मादा जनन तंत्र का भाग है, क्योंकि फैलोबियन जो ट्यूब होता है, ठीक है, या जो है अंडाशय को जो है गर्भाशय से जोड़ती है, वह स्थान है जहाँ निषेचन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसमें का राइट होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि सिफिलिस, सिफिलिस क्या है? आपको बताना है। तो सिफिलिस जो है ये क्या है? तो ये जो है एसटीडी है। एसटीडी क्या है भैया? एसटीडी जो है ये जो है एक कह सकते हो एक यौन संचारित एक रोग है। ये क्या है? यौन संचारित एक संक्रमण है, जिसे हम एसटीडी कहते हैं, जो जीवाणु जनित होता है, या जो है मुख्य रूप से यौन संपर्क के द्वारा ये फैलता है, उसके माध्यम से
ठीक है। तो जो है सिफिलिस क्या है, सिफिलिस सिफिलिस जो है स्टडी है जिसको हम कहते हैं यौन संचारित संक्रमण। तो इसमें का राइट होगा बी। ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन जिसमें आपका 11 नंबर है कि विश्व जो है मानसिक स्वास्थ्य दिवस से कब मनाया जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस हम सेलिब्रेट जो करते हैं 10 अक्टूबर को। कब करते हैं? 10 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। इसमें का सी है। फिर है प्रोटीन का प्रचुर स्रोत क्या है आपको बताना है। प्रोटीन जो है किसमें जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो अंडा भी जो है प्रोटीन का अच्छा सोर्स है और सोयाबीन भी है। इसमें का डी होगा, ए व बी दोनों। फिर है 13 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा जो है जंक फूड है आपको बताना है। तो चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, ये सभी जो है जंक फूड है। इसमें का डी होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 14 नंबर की शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। तो शारीरिक विकास को जो है भोजन भी प्रभावित करता है और जो है हार्मोन्स भी। इसमें का होगा सी, उपरोक्त के दोनों। फिर है मासिक जो है चक्र का बंद होना, ये क्या कहलाता है। तो मासिक जो चक्र होता है जो कह सकते हो, तो इसका बंद होना इसको क्या कहते हैं। इसको जो है मेनोपॉज कहा जाता है, इसको बंद होना। तो ये अक्सर जो है 45 से 50 वर्ष की आयु में जो है इसकी बीच में जो है यह स्थित जो है होती है। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 16 नंबर क्वेश्चन है कि LGBTQ में जो है एल क्या है। एल स्टैंड फॉर, एल का मतलब होता है लेस्बियन। इसमें का होगा बी ऑप्शन। फिर है वर्कआउट। वर्कआउट जो है शरीर में खुशी देने वाले हार्मोन से क्या करता है, बढ़ाता है। इसमें का पहला है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन की निम्न जो है तापक्रम पर त्वचा की जो है क्षति को क्या कहते हैं। निम्न तापक्रम का मतलब होता है जैसे कि ठंडी होना। तो निम्न जब टेम्परेचर चला जाएगा तो त्वचा की जो क्षति होगी, मतलब त्वचा जाहिर सी बात है, तो उसको जो है हम फ्रस्ट बाइट कहेंगे। जो फ्रस्ट बाइट का मतलब होता है, इसको हम हिंदी में जो है शीत दंश कहते हैं। शीत मतलब होता है ठंडी चीजों से जलना, शीत दंश। ठीक है, इसको शीत दंश कहा जाता है जो ठंडी चीजों से जल जाते हैं। ठीक है, चलेगा। अगला ऑप्शन देखिएगा कि डायरिया से पीड़ित जो है व्यक्ति को प्राथमिक उपचार क्या है। तो डायरिया जिसको हो जाता है, ठीक है, इसको ORS को घोल दिया जाता है। इसमें कब भी होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। शरीर में जो है स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है। तो शरीर में स्पाइनल जो तंत्रिकाओं की संख्या है 31 जोड़ी है। कितनी है? 31 जोड़ी है। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। 31 जोड़ी है जो आपके वक्षीय जो तंत्रिकाएं होती हैं, जिसमें से 31 जोड़ी होती तो हैं, इसमें से जो ग्रीवा जो होता है, ग्रीवा जो तंत्रिकाएं होती हैं, ग्रीवा तंत्रिकाएं जो है 8 जोड़ी होती है। ठीक है, ये 8 जोड़ी होती हैं। और जो वक्षीय तंत्रिकाएं होती हैं, ये जो तंत्रिकाएं होती हैं ये 12 जोड़ी होती है। उसके बाद आपकी कट जो है होती हैं तंत्रिकाएं, कट तंत्रिकाएं होती हैं 5 जोड़ी। और भी होती हैं एक तिरकष्ठ होती है, ये भी 5 जोड़ी होती है। तो इस तरह से सब मिलकर 31 जोड़ी जो है होती है। ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो जो कि 21 नंबर क्वेश्चन कि भोजन में प्रोटीन किस लिए जरूरी है आपको बताना है। तो भोजन में प्रोटीन देखो आपकी जो ग्रोथ होता है शरीर का, उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। जो बॉडी आपके टिश्यू होती है उसकी मरम्मत के लिए भी होती है। तो इसमें वृद्धि और मरम्मत, इसमें का ए व सी दोनों राइट रहेंगे। इसमें का डी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है आपको बताना था। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, रिकेट्स रोग। ठीक है, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। यदि हम अन्य बीमारियों की बात करें जैसे कि हेपेटाइटिस दिया हुआ है, तो हेपेटाइटिस जो बीमारी है ये क्या है, जैसे कि लीवर में जब सूजन आ जाता है कोई वायरल संक्रमण के कारण, तो इसको हम हेपेटाइटिस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो स्कर्वी रोग है सभी को पता होगा, विटामिन सी की कमी से, बेरी विटामिन जो है B1 की कमी से। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बाद आपका क्वेश्चन जो यहाँ से था, चलेगा यहाँ से फिर, हाँ, फिर यहाँ से जो आपका क्वेश्चन था 22 नंबर क्वेश्चन आपका हो चुका था, जो कि इसमें जो आपका राइट रहेगा रिकेट्स रोग रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि है आपका 23 नंबर क्वेश्चन कि मुख कैंसर का जो है कारण क्या। देखो मुंह का जो कैंसर होता है तंबाकू खाने वालों में ज़्यादा होता है। तंबाकू इसका कारण होता है, सी ऑप्शन। मुख की स्वच्छता बनाए रखी जा सकती है। तो मुंह की स्वच्छता आप कैसे बनाए रख सकते हैं, जैसे कि टूथ ब्रश करके, माउथ वॉश करके, मुंह को धोकर, और जो है जीभ को जो है क्लीन करके, सफा करके। ठीक है, सभी के माध्यम से इसमें का डी।
फिर है 25 नंबर क्वेश्चन, रात्रि का भोजन होना चाहिए। तो रात का जो भोजन होता है, आप दिन में हैवी फूड खा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन रात का जो भोजन होना चाहिए हमेशा हल्का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? हल्का भोजन होना चाहिए। इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा बी ऑप्शन, पूर्णतः इसमें का राइट होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, शरीर का ताप नियंत्रण जो है किसका कार्य है, आपको बताना है। शरीर का जो ताप नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, फिर किसका कार्य है? तो देखो, जो त्वचा होती है ये एक प्रकार से शरीर का जो तापमान उसको कंट्रोल करती है, क्योंकि त्वचा आपके पूरे शरीर में है, उसी के द्वारा पूरा कंकाल के ऊपर है, तभी शरीर कह सकते हैं उसको कंट्रोल करती है। शरीर का जो तापमान होता है कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसको नियमित बनाए रखती है, तो त्वचा इसमें लगाइएगा, ज़्यादा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 27 नंबर कि रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है? क्वेश्चन समझो, इसमें रक्तचाप कह रहा है, तो इसमें जो दिया हुआ है कि सिग्मैनो, जो कि दिया कि सिग्मो जो है मैनोमीटर, इसके द्वारा हम रक्तचाप मापते हैं। थर्मामीटर के द्वारा बुखार मापते हैं, फीवर मापते हैं। ठीक है, इसके द्वारा फीवर मापा जाता है। फिर है बैरोमीटर, बैरोमीटर की हम बात करें, बैरोमीटर के द्वारा जो वायुमंडलीय दाब होती है, क्या होती है? वायुमंडलीय जो दाब होती है इसके द्वारा मापा जाता है। फिर उसके बाद जो दिया हुआ है कि एनोमीटर, एनोमीटर जो रहा जा रहा है, एनोमीटर के द्वारा हम जो है जो हवा की जो गति होती है उसको हम मापते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका 28 नंबर है कि सर्प के विषैले जो दांत होते हैं क्या कहलाते हैं? इनको जो है फैंग्स कहते हैं। ठीक है, इसमें का डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका 29 नंबर है कि ब्रीच डिलीवरी में माँ के जो है शरीर से शिशु का जो है सबसे पहले कौन सा अंग बाहर आता है? तो पैर आते हैं, या फिर टांगे आते हैं, फिर हाथ। तो कौन से आते हैं भैया? तो जो है टांग आते हैं, मतलब पैर आते हैं। ठीक है, पैर आते हैं मतलब टांगे। इसमें का होगा आपका बी ऑप्शन। 29 नंबर क्वेश्चन का बी है। अगला क्वेश्चन भी आपका 30 नंबर है, HIV अटैक करता है, HIV जो है इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है, HIV एड्स। इसमें का होगा डी। अगला क्वेश्चन भी 31 नंबर है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है आपको ही बताना है। तो भैया मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी नींद आवश्यक होती है, इसमें का पहला। फिर इसमें अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ALGE, इसमें जो है ये जो है मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक उपचार का एक्शन प्लान है, जिसमें जो है एल क्या है? जिसमें एल स्टैंड फॉर, एल का मतलब होता है लिसन, मतलब सुनना। इसमें का पहला 32 का पहला है। फिर आपका 33 नंबर क्वेश्चन है कि अंडाशय से अंडाणु के जो है विमोचन को क्या कहते हैं? अंडाशय से अंडाणु के जो है विमोचन को क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, इसको हम ओलूशन कहते हैं। ठीक है, अंडो सर्जन कहते हैं। इसमें का जो राइट होगा बी ऑप्शन। अवसाद का जो है उपचार किसके द्वारा जो है किया जाता है? अवसाद मतलब होता है डिप्रेशन, डिप्रेशन का जो है इलाज जो है जो उपचार है वर्कआउट के माध्यम से भी हो सकता है, ध्यान के माध्यम से भी हो सकता है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा भी जो है अवसाद का जो है उपचार किया जा सकता है। इसमें का डी लगाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ग्रीन टी में जो है प्रचुर मात्रा में होता है, तो ग्रीन टी जो होती है उसमें ऑक्सीडेंट सबसे प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें का सी होगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना जो है कब हुई थी? तो कहोगे 1920 में। कब हुई थी? 1920 में। 36 नंबर क्वेश्चन का राइट होगा बी। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि प्राथमिक उपचार ज्ञान का एक महत्वपूर्ण भाग है, तो कौन सा भाग है भैया? प्राथमिक उपचार में जो है CPR बहुत जरूरी होता है। इसमें का जो राइट होगा सी। सिर की चोट के कारण होता है, तो सिर की चोट के कारण क्या होता है आपको बताना है। तो तंत्रिका जनिक जो है झटका होता है। इसमें का पहला लगाओ, पूर्णतः राइट होगा। 38 का पहला। फिर 39 नंबर क्वेश्चन के जो है स्वस्थ सामान्य व्यक्ति का सिस्टोलिक जो है रक्त दाब जो है होना चाहिए। तो सिस्टोलिक रक्तदाब, देखो एक सामान्य व्यक्ति के जो शरीर का जो कह सकते हो जो दाब होता है वो होता है 120/80 होता है। ठीक है, तो इसमें जो 120 दिया हुआ है इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक। 120 जो होता है इसमें सिस्टोलिक दाब होता है। और जो ये 80 होता है, ये 80 क्या होता है भैया? ठीक है, ये जो 80 होता है इसको हम कहते हैं जो है डायस्टोनिक। इसको जो 80 को हम डायस्टोनिक कहते हैं। ठीक है, डायस्टोनिक कहते हैं। तो इसमें जो है सिस्टोनिक कह रहा है,
तो इसमें का जो है 120 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आपका 40 नंबर है, हमारे शरीर के सबसे छोटी हड्डी कौन होती है, कहाँ होती है? देखो हमारे शरीर की सबसे जो छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी जो हड्डी होती है ये कान की हड्डी होती है। कौन सी? कान की हड्डी। कान की उस हड्डी का नाम है, ये मिडिल कान की हड्डी होती है, इसको हम स्टेपीज कहते हैं। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है जो कि मिडिल कान की हड्डी होती है। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी पूछेगा तो बड़ी हड्डी फीमर होती है। कौन होती है भैया? फीमर होती है। ये जांघ की आपकी हड्डी होती है। कौन सी? ये फीमर होती है जो कि जांघ की आपकी हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 41 नंबर है, मानव शरीर की कपालीय तंत्रिकाओं की जो संख्या कितनी होती है आपको ये बताना है। तो 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 12 जोड़ी। इसमें का सी है। मिश्रित ग्रंथि है, आपको बताना है। तो जो आग्नेयाशय है इसको मिश्रित ग्रंथि कहा गया है। ठीक है, इसमें का बी। पित्तरस जो है कहाँ संचय होता है? तो कहोगे पित्ताशय में। इसमें का सी है। रेबीज का टीका जो है बनाया था। तो रेबीज कुत्ते के काटने से जो बीमारी होती है जिसको हम रेबीज कहते हैं, तो एंटी रेबीज जो वैक्सीन बनाई थी किसने बनाया था? ठीक है, किसने बनाया था भैया? तो लुइस पास्चर ने बनाया था। इसमें कब भी किसने बनाया था? लुई पास्चर ने बनाया था। कब बनाया था? 1885 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फिर आपका 45 नंबर क्वेश्चन है, किसके काटने से रेबीज जो हो सकता है? रेबीज जो बीमारी है कुत्ते के काटने से होती है। इसमें का पहला, मानव जो है दृष्टि होती है तो द्विनेत्री होती है, क्योंकि मानव के 2 नेत्र होते हैं। इसमें कहोगा बी। विषैला जो है सर्प है। तो देखो इसमें जो है जो करैत है, करैत बहुत ही विषैला सांप होता है। कोबरा भी होता है जो कि भारतीय सांप है। लेकिन जो अजगर होता है ये विषहीन है, इसके पास जो है विष नहीं होता है। इसके पास जो है विष नहीं होता है अजगर के पास। तो इसमें का ए व बी दोनों जो कि विषैले जहरीले सांप है। इसमें का डी। शरीर का संतुलन बनाने वाला अंग कौन सा है? तो शरीर का संतुलन जो है आपके जो कान होते हैं ये बनाते हैं। ठीक है, शरीर का संतुलन जो है कौन बनाता है? तो आपके जो कान होते हैं इनके जो है संतुलन ये जो है बनाते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपका ये बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका है 49 नंबर क्वेश्चन है, किस उम्र तक शिशु को केवल जो है माँ का ही दूध पिलाना चाहिए? तो जो शिशु जो होता है, जो बच्चा होता है, कब तक माँ का दूध पिलाना काफ़ी आवश्यक होता है? तो 6 महीने तक केवल माँ का ही दूध पिए, काफ़ी अच्छा होता है बच्चे के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि टाइलिन जो है मंडपाचक एंजाइम से है या जो है उपस्थित होता है? तो ये कहाँ उपस्थित होता है? तो ये उपस्थित होता है, जो टाइलिन जो होता है ये लार में उपस्थित होता है, सभी को पता होगा। इसमें का बी है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि हड्डियों से जुड़ी मांसपेशियां होती हैं। हड्डियों से जुड़ी जो मांसपेशी होती है उसको हम कहते हैं ऐच्छिक जो है मांसपेशी। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है जो कि है 52 नंबर। 52 नंबर आपका जो क्वेश्चन दिया कि मच्छर के लार्वा, मच्छर का लार्वा का उन्मूलन। देखो लार्वा क्या होता है? जैसे कि मच्छर के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, उसी को हम लार्वा कहते हैं। उसका उन्मूलन का मतलब होता है उसको खत्म करना, नष्ट करना। तो मच्छर के जो लार्वा है, उनके जो बच्चे हैं, उसका उन्मूलन जो है किसके प्रयोग करके जो है खत्म कर सकते हो? देखो बच्चे जो पानी में उसके बैठते हैं, अधिकतर मच्छर के जो छोटे बच्चे होते हैं, तो आपने हो सकता है आपने यूज भी किया होगा कैरोसिन। कैरोसिन तेल क्या है? कैरोसिन अभी तो ये बंद हो गया, पहले जो है मिट्टी का तेल इसको हम कहते हैं। इसको जो है मिट्टी का तेल अब कहीं दिखने को नहीं मिलता है। कहीं पर जो है मच्छर किसी पानी में बैठा हो, मिट्टी का जो तेल है यदि आपके पास है, थोड़ा सा यदि आप उसमें डाल दोगे, 2 ही बूंद अगर उसमें डाल दोगे, तो उसमें जितने भी मच्छर होंगे वे सारे के सारे मर जाएंगे। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम जो मच्छर के लार्वा है उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा अगला क्वेश्चन देखो 53 नंबर क्वेश्चन है कि सड़क दुर्घटना का जो है कारण क्या है? तो अधिकतर आपने देखा होगा सड़क पर दुर्घटनाएं होती हैं, शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं इसके कारण भी होती है, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं इसके कारण भी होती हैं, कभी कभी क्या है मोबाइल से बात कर रहे हैं गाड़ी चला रहे हैं, तो ये भी एक कारण है जो है सड़क दुर्घटना का। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन क्या आपका कि जहर को जो है उदासीन करने के लिए चिकित्सीय प्रयोग करते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको जो है एंटीडोट कहते हैं।
तो कोई जहर होता है तो उसको जो एंटीडोट बनाया जाता है तभी तो उस पर कह सकते हो काबू पाया जाता है। ठीक है, इसमें का बी 54 का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। 55 नंबर पे आपका क्वेश्चन कि गर्भ निरोध का जो स्थायी तरीका क्या है। गर्भ निरोध का स्थायी तरीका क्या है आपको बताना है। देखो स्थायी तरीका का मतलब ये होता है, स्थायी तरीका की जब बात आती है, ठीक है, तो स्थायी तरीका का मतलब होता है नसबंदी। ठीक है, पूरी तरह से इस पर काबू पा जाना। तो इसमें जो राइट आपका विकल्प रहेगा नसबंदी, इसमें का राइट आपका विकल्प हो जाएगा। कौन सा रहेगा? नसबंदी। ठीक है, तो नसबंदी इसमें का पूर्णतः राइट आपका विकल्प हो जाएगा, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे आज का 56 नंबर है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? तो संतरे में विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है सभी की तुलना में। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जो है नेल्सन विधि किसके लिए जो है प्रयोग की जाती है? तो नेल्सन जो विधि होती है ये प्रयोग की जाती है कृत्रिम जो है श्वसन के लिए। इसमें का पहला हस्त जो है प्रक्षालन आदर्श रूप से जो है कितने सेकंड जो है करना चाहिए। ठीक है, तो हस्त प्रक्षालन का मतलब होता है कि हाथों को धोना। हस्त प्रक्षालन का मतलब क्या होता है? हाथों को धोना। इधर देखो इंग्लिश में आप हैंड वॉश, तो हैंड वॉश आपको कितनी देर तक धोना चाहिए? देखो मैंने आपको 20 सेकंड बताया है। हाथों को सामान्य धोने का जो समय सीमा है 20 सेकंड है, लेकिन यदि WHO के अकॉर्डिंग यदि पूछेगा तो 40 से 60 सेकंड तक धोने की अवधि है WHO के अकॉर्डिंग। सामान्य तौर पर 20 सेकंड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है जो कि 59 नंबर है कि रक्त में जो है लाल रंग का कारण क्या है? तो हीमोग्लोबिन का कारण लाल होता है। फिर इसमें अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर है कि अंश जो है मेखला कहाँ की हड्डी है? आपको बताना है। तो ये जो हड्डी है ये जो है कंधा की हड्डी है, इसमें कहोगे आपका बी। अगला क्वेश्चन भी आपका 61 नंबर है कि फास्ट किसका जो है विश्लेषण करने की एक विधि है? तो ये जो है स्टोक का। किसका भैया? स्टोक का। इसमें का सी है किस हार्मोन्स की न्यूनता से जो है डायबिटीज रोग हो सकता है? देखो डायबिटीज जो होता है जिसको मधुमेह कहते हैं, तो ये जो रोग होता है इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से भैया? तो कहोगे ये जो रोग होता है इंसुलिन की डिफिशियंसी से, कमी से। इसमें का डी एक स्वस्थ व्यक्ति का दैहिक ताप कितना होता है? शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितनी बार मैंने आपको बताया है? फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है कि हीट स्ट्रोक का मुख्य लक्षण क्या है? देखो हीट जो स्ट्रोक होता है ये होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लो। हीट स्ट्रोक का मतलब होता है जब आपके शरीर का तापमान आपका जो है 104 फ़ारेनहाइट हो जाता है। ठीक है, या फिर उससे ऊपर हो जाता है तो इसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। हीट स्ट्रोक को जो है इससे जो है शरीर का तापमान जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो है हम हाइपरथर्मिया कहते हैं। इसको हम हाइपरथर्मिया और हाइपोथर्मिया, थोड़ा सा इसमें अंतर है, लेकिन अंतर थोड़ा सा दिखने में आपको केवल है, लेकिन इसमें जो है जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि ये इसके विपरीत है। हाइपरथर्मिया में जो है शरीर का तापमान जो है 104 से ऊपर चला जाता है, और हाइपोथर्मिया क्या होता है भैया? हाइपोथर्मिया में जो है शरीर का तापमान जो है सामान्य से कम हो जाता है। जैसे कि 96 जो 98 पॉइंट आपका 6 होता है सामान्य, इससे जब नीचे चला आता है 90 आ जाता है, 80 आ जाता है, अब इससे और नीचे जब 94 आ जाता है, तो इस तरह से जब इससे नीचे आ जाता है तो इसको हम जो है हाइपोथर्मिया कहते हैं। जब ऊपर बढ़ जाता है तापमान अधिक हो जाता है तो इसको हम हाइपर और हाइपो, थोड़ा सा अंतर है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा आपको बताना। तो त्वचा सबसे बड़ा अंग है, सभी को पता होगा, इसमें का पहला है। फिर अगला क्वेश्चन का कि निर्जलीकरण जो है किसका लक्षण आपको बताना है। निर्जलीकरण मतलब जो है डिहाइड्रेशन, तो ये जो लक्षण है अतिसार का है, जो कि डायरिया में होता है निर्जलीकरण। अगला क्वेश्चन पे आपका 67 नंबर की भोजन विषाक्तता का कारण क्या है? भोजन विषाक्तता मतलब फूड पॉइजनिंग का कारण क्या है, आपको ये बताना है। देखो फूड पॉइजनिंग का जो कारण है इसको हम कहते हैं क्योंकि कोलोस्ट्रीडियम इसको कहा जाता है। इसमें का पहला ऑप्शन। तो ये क्या है? एक प्रकार का एक जो है, अब ऐसे भी कह सकते हो, एक वायरस जो है परजीवी है जो मुख्य रूप से कह सकते हो एक गंभीर बीमारी को जन्म दे सकता है, जो कि खाद्य विषाक्तता के कारण जो है जाना जाता है इसको। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, चलेगा। और इसमें जो दिया हो कि माइक्रोबैक्टीरियम,
तो माइक्रो जो बैक्टीरियम है ये टीबी का बीमारी का खतरा जो है इसमें होता है टीबी के कारण। ये कोई भी फूड पॉइजनिंग से नहीं से लेना देना है, ठीक है। फिर है लैक्टोजोबैसिलस, जो कि सभी को पता होगा दही में पाया जाता है ये। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि छोटी आंत का जो है माप होता है, छोटी आंत का माप कितना होता है आपको ये बताना है। इसका होता है माप 7 मीटर, 7 मीटर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो कि जठर में जो है कौन सा अम्ल होता है आपको बताना, तो HCl होता है। HCl क्या होता है भैया, केमिस्ट्री वाले बताएंगे सभी विद्यार्थी। HCl को हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका कि सूर्य का प्रकाश विटामिन का स्रोत है, तो सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का स्रोत है, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि डिम्बा, डिम्बा जो इंजेक्शन दिया जाता है, तो डिम्बा इंजेक्शन किसमें दिया जाता है, इसको समझ लो सबसे पहले, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो डिम्बा जो इंजेक्शन होता है एक गर्भ निरोधक जो है दवा है, एक इंजेक्शन है गर्भ निरोधक। तो गर्भ निरोधक के या फिर गर्भ निरोध के लिए दिया जाता है। ये जो इंजेक्शन होता है इसमें जो है हार्मोन्स होता है, जो गर्भावस्था जो होती है उसको रोकने में मदद करता है, या जो मासिक जो धर्म होता है, ये कह सकते हो जो चक्र होता है, उसके जो दौरान जो अंडाशय जो है, उसके दौरान जो अंडाशय से जो अंडे निकलते हैं उसको ये रोकता है, और जिससे जो निषेचन नहीं हो पाता है, या जो है गर्भाशय के द्वारा बलगम को जो है भी गाढ़ा कर देता है, जिससे शुक्राणु का जो प्रवेश है मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये जो गर्भ निरोधक के लिए जो दिया जाता है डिम्बा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 72 नंबर, कि कौन सा जो है एक यौन संचारित रोग है, तो यौन संचारित रोग इसमें का कौन सा है आपको बताना है, ठीक है। तो देखो इसमें जो दिया हुआ है गोनोरिया जो इसमें रोग है ये यौन संचारित रोग है बच्चों। ये कौन सा है, ये यौन संचारित रोग है। मलेरिया सभी को पता होगा मच्छरों से होता है। डायरिया जो होता है दूषित खाना खा लोगे तो हो जाएगा। कालरा जो होता है, ठीक है, जो कालरा होता है, तो कालरा जिसको हम हैजा भी कहते हैं, तो ये भी जो है कह सकते हो डायरिया कालरा, ये सभी जो है मच्छर के और जो है दूषित भोजन खाने से होता है। तो इसमें जो है गोनोरिया जो है रोग है ये यौन संचारित रोग है। अगला क्वेश्चन क्या आपका, किस जो है गर्भ निरोधक में जो है कापर होता है, किसमें होता है, तो लूप में होता है। किसमें होता है, लूप में। किसमें होता है, लूप में, ठीक है। गर्भ निरोधक जो है ये लूप में होता है, क्योंकि ये जो है शुक्राणु नाशक के रूप में जो कार्य करता है और गर्भधान को जो है रोकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 74 नंबर है, कि किरण किसके लिए जो है भारत सरकार की जो है एक पहल है आपको बताना है। तो किरण जो पहल है किसके लिए भैया, 74 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो जो मानसिक जो स्वास्थ्य परामर्श है उसके लिए है। इसमें कब भी चिंता विकार के रोगी को जो है परहेज करना चाहिए, मतलब किसी को यदि चिंता होती रहती है, एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो उसको जो है किससे परहेज करना चाहिए, तो उसको कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए, शराब भी नहीं पीना चाहिए, ना तो चीनी का सेवन करना चाहिए, उपरोक्त के सभी। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है, किसे जो है ध्वनि बॉक्स कहा जाता है। ध्वनि बॉक्स जो होता है किसको कहा जाता है, तो लैरिंग्स को कहा जाता है। इसमें का डी ऑप्शन होगा, ठीक है। इसको जो है हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, ध्वनि बॉक्स कहते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और जो ग्रासनी होती है, ग्रासनी क्या है, ये गले का एक जो हिस्सा है, ठीक है, लेकिन यह जो है ध्वनि बॉक्स नहीं है। फिर इसमें जो वायुकोश है, वायुकोश क्या है, वायुकोश जो है फेफड़ों में छोटी हवा की एक थैली होती है जहाँ गैस का विनिमय होता है। वही यदि हम फीमर की बात करें, फीमर जो है ये हड्डी है, ये भैया हड्डी है। ये क्या है, ये सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे बड़ी हड्डी है, जांघ की हड्डी होती है फीमर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 77 नंबर की ऊंचाई पर जाने पर जो ऑक्सीजन का जो स्तर होता है भैया घटता है, मतलब कम हो जाता है। कौन एक जो है विषैली गैस है, तो CO जो है एक विषैली गैस है जिसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। इसमें का बी है अस्थमा जो है किसका, अस्थमा किसका जो है रोग है, तो श्वसन तंत्र का रोग है, क्योंकि इसे श्वसन संबंधी जो की समस्या होती है। 80 नंबर पे क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या भैया 4 होती, 4 चैम्बर होते हैं। इसमें का डी है 1 मिनट में
एक सामान्य वयस्क मानव में हृदय दर कितनी होती है आपको बताना। तो 1 मिनट में जो व्यक्ति का हृदय जो धड़कता है, ठीक है, 72 बार धड़कता है, सभी को पता होगा। 86 नंबर क्वेश्चन का जो राइट होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि एल वेवलाई किसका ये भाग है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये भैया भाग है फेफड़े का। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि अचल जो है संधियां पाई जाती हैं। अचल संधियां किसमें पाई जाती है, कपाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि घाव में संक्रमण का कारण हो सकता है। तो जीवाणु भी हो सकता है संक्रमण का कारण, विषाणु भी है, और जो है कवक भी, जिसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका हृदय जो है किससे घिरा होता है, आपको बताना है। हृदय किससे घिरा होता है, तो ये जो है पेरिकार्डियम से घिरा होता है, इसमें का पहला है। फिर 81 नंबर क्वेश्चन है कि हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ से आता है, आपको बताना है, ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन देखोगे, ये 90 नंबर आपका था, फिर 81। ये क्वेश्चन जो है बीच में कुछ रह गए थे, इनको भी देख लीजिए, ठीक है। तो इनको भी देख लीजिए, आगे पीछे इसमें थोड़े से जो है पेज हो गए हैं। ये जो क्वेश्चन यहाँ से 80 था, 80 के बाद जो है यहाँ से 80 के बाद जो है यहाँ से फिर 81 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि हृदय में जो है ऑक्सीजन युक्त जो है रक्त कहाँ से आता है, आपको बताना है। तो ये जो रक्त आता है फेफड़ों से, इसमें करेक्ट होगा पहला। फिर है शुद्ध रक्त का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो शुद्ध रक्त का, देखो इसमें मैंने आपको बताया था कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त, तो इसको यहाँ से समझ लो आप सबसे पहले। तो आपका जो शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त, ये जो है धमनी के द्वारा इसका स्राव होता है, धमनी में। और जो अशुद्ध होता है, अशुद्ध होता है, ये सिराओं में होता है, बहता है, ठीक है। तो इसमें शुद्ध की बात कह रहा, तो जो धमनी है इसमें का रेट आपका हो जाएगा 82 का पहला। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि रक्त का थक्का बनाना किसका कार्य है, प्लेटलेट्स का, इसमें का सी है। सामान्य जो है वयस्क मानव में जो श्वसन की दर कितनी होती है। देखो एक जो सामान्य व्यक्ति होता है, ठीक है, प्रति मिनट कितनी बार सांस लेता है, सांस की बात कर रहा है, ना कि दिल के धड़कन की। 72 बार दिल धड़कता है, लेकिन इसमें सांस की बात कर रहा है। तो एक व्यक्ति जो है 15 बार जो है 1 मिनट में सांस लेता है, ठीक है। इसमें करेक्ट होगा आपका डी। अगला क्वेश्चन भी आपका मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 है बच्चों, इसमें का आपका होगा सी ऑप्शन, ठीक है। अब 85 के बाद यहाँ से 86 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये देखो 86 आ गया है। 1 मिनट में जो एक सामान्य वयस्क मनुष्य में जो हृदय कितनी बार धड़कता भैया, 72 बार, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि एल वेवलाई किसका भाग है, फेफड़े का भाग है, बी इसमें का। फिर 88 नंबर क्वेश्चन की अचल जो संधियां पाई जाती हैं, एक कपाल, ठीक है। फिर है घाव में संक्रमण का कारण हो सकता है, तो जीवाणु, विषाणु, कवक, ये सभी हो सकते हैं। हृदय जो है किससे जो है घिरा होता है, तो पेरिकार्डियम से, इसमें का पहला। अब 90 के बाद यहाँ से 91 नंबर क्वेश्चन पर हम आएंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि भैया लीवर है, ठीक है, 91 का पहला इसमें का राइट है। फिर है हैजा का कारण क्या है, ना हैजा जो होता है किसके कारण होता है। 92 की हम बात करें यदि, तो ये जो होता है विप्रियो, जो कि ये कह सकते हो एक संक्रमण होता है, उसी के कारण जो है होता है, ठीक है। किसके कारण होता है, इसी के कारण जो है होता है। ये क्या है, संक्रमण जो है रोग है, जो कि कालरा नामक जो है जीवाणु के कारण होता है, या जो है मुख्य रूप से दूषित जो पानी आप खा लेते हो, पी लेते हो, मतलब दूषित आप भोजन खा लेते हो सड़ा गला, उससे होता है, ये जीवाणु फैलता है, संक्रमण फैलता है। फिर है विटामिन डी का जो है संश्लेषण कहाँ होता है भैया, तो आपके जो है स्किन में होता है। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि हाइड्रोफोबिया, देखो हाइड्रो जो फोबिया है, ये लक्षण किसका है। वैसे तो हाइड्रोफोबिया को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया जो होता है जिनको जो है पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है कि पानी से डर। तो पानी से डर, जिसको जो है रेबीज बीमारी हो जाती है, कुत्ता जब काट लेता है तो उसको यदि अटैक हो जाता है, वो इलाज नहीं कराता, तो ये लक्षण भी उसमें कॉमन रहता है, दिखने को मिलता है, काफ़ी जो है डरने लगता है पानी वगैरह से। तो जो रेबीज का लक्षण है। अगला क्वेश्चन भी आपका है सर्पदंश का उपचार क्या है,
तो सर्पदंश सांप जब काटता है तो भैया एंटी वेनम, क्योंकि इसके जहर को हम वेनम कहते हैं, तो इसके लिए एंटी वेनम जो है वैक्सीन बनी है जो कि लगाया जाता है। इसमें का बी है। फिर 96 नंबर क्वेश्चन है कि एम टी पी जो है 1971, ये भैया किससे संबंधित है आपको बताना है। तो ये जो संबंधित है भैया, ये जो है एबॉर्शन से संबंधित है, गर्भपात से संबंधित है। किससे संबंधित है? गर्भपात से। ठीक है, जिसे जो है भारत में गर्भपात की प्रक्रियाओं को वैध बनाने और विनियमित करने के लिए 1971 में अधिनियम द्वारा इसको जो है किया गया था। ठीक है, यह गर्भपात से संबंधित है। अगला क्वेश्चन भी आपका है कैनाबिस। कैनाबिस जो है किससे प्राप्त होता है आपको बताना है। तो ये जो प्राप्त होता है ये किससे होता है भैया? तो ये जो है गांजा से भी होता है, भांग, चरस से, सभी से। इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि टी एंड बी, ये जो है लिम्बोसाइड, ये किसका भाग है, किसका हिस्सा है आपको ये बताना है। तो ये जो हिस्सा है नर्वस सिस्टम का है, तंत्रिका तंत्र का। इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका कि पुरुष की तुलना में महिलाओं में अवसाद का जो खतरा होता है, मतलब अवसाद जो होता है, जो डिप्रेशन होता है, पुरुषों में ज़्यादा होता है कि महिलाओं में? तो डिप्रेशन जो होता है बच्चों, ये महिलाओं में ज़्यादा होता है। कैसे होता है? महिलाओं में जो है पुरुषों की तुलना में अवसाद जो डिप्रेशन है अधिक खतरा होता है। कैसे होता है? जैसे कि जिसमें जो है महिलाओं में मासिक धर्म चक्र आना, गर्भावस्था, ठीक है, इस तरह के जो कह सकते हो ये जो चेंजेस रहता है, फिर ये जो सारी चरण होते हैं, इसके कारण जो है डिप्रेशन जो है महिलाओं में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें का जो रेट होगा ज़्यादा होता है, इसमें का बी है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 100 नंबर कि मानव में जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी है। देखो, गुणसूत्रों की संख्या पूछा है, ना कि जोड़ी पूछा है। क्वेश्चन आपको बहुत ही बारीकी से आपको समझना है। गुणसूत्र वैसे तो 23 जोड़ी होती है, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या भी भैया कितनी हो जाएगी? कहोगे 46 हो जाएगी। तो इसमें का 46 ऑप्शन एकदम राइट है, ना कि 23 वाला। गुणसूत्रों की संख्या कह रहा, ना कि जोड़ी कह रहा कि कितनी जोड़ी गुणसूत्रों की संख्या होती है। इसमें केवल जो है इसकी संख्या कह रहा, तो 46 इसमें का राइट होगा। इतने इसमें क्वेश्चन थे। 100 क्वेश्चन ये भी मैंने आपको करा दिया है। टोटल 4 पेपर मैंने सोल्व कराया है। गारंटी लेता हूँ कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं मिलेगा। चारों वीडियो आपको देख के जाना है, और पेपर आपका जैसे हो जाएगा तो पेपर मुझे जरूर अपना भेज देना, जिससे मैं उसके आंसर की भी करा दूंगा। आपको एक आइडिया भी लगेगा कि कितने % गोल अपनी जो है सही मार्कशीट पर पढ़ के आए हुए हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।